नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम कक्षा 10 और 12 की ऑनलाइन क्लासों का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय का जो अध्याय नंबर 5 है, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में रसायन से हमारा मतलब है कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें आजकल विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं वो शामिल हो चुके हैं। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वहाँ से लेकर और दिनचर्या के अंदर काम में आने वाली हर एक वस्तु के अंदर हम किसी न किसी रसायन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि रोटी, तो खाने से संबंधित अगर अपन छोटी सी बात करें तो जो खाने का सोडा होता है वो क्या होता है, एक रसायन होता है। इसी प्रकार जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए उनमें खाद्य रंग मिलाए जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, रसायन होते हैं। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, परिरक्षित करने के लिए भी उनमें रसायन मिलाए जाते हैं। और अगर कपड़े की बात हम करें तो नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, रेयॉन हो गया, ये सब के सब रसायनों से बनते हैं। इसी प्रकार हमारे जो मकान में काम में आने वाली जो सीमेंट है वो भी एक प्रकार का रसायन ही है। इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भी रसायनों का विशेष महत्व है। कृषि क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के उर्वरकों और पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार यूरिया, डीएपी, इनका उपयोग किया जाता है, तो ये भी एक प्रकार के क्या है, रसायन। और जो प्रसाधन सामग्री है, मेकअप वाली सामग्री है, उसमें भी रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस रसायन वाले चैप्टर में अपन टॉपिक लेते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। इसमें अपन पहले इनके गुणों के बारे में बात करेंगे। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है वो लिटमस पत्र, अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और जो क्षार है वो लिटमस पत्र लाल को नीला कर देते हैं। इसी प्रकार अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं और क्षार मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। इसी प्रकार अम्ल जो है वो जलीय विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH-, जिसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, वह देते हैं। अम्ल और क्षार के जो परबल अम्ल और परबल क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन और OH- आयन अधिक मात्रा में देते हैं। अब बात करते हैं अपन कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थों के नाम मैं आपको बताता हूँ जिनमें विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल शब्द की अगर बात करें तो अम्ल शब्द एसिड
जो शब्द है इंग्लिश में वो एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसका मतलब विभिन्न प्रकार के जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिरके की। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार अगर बात करें अपन टमाटर की, टमाटर में अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। इसी प्रकार अगर अपन बात करें संतरे की, संतरे में पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। अगर बात करें चींटी के डंक, चींटी या नेटल के डंक की, इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। अगर बात करें नींबू, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। अगर बात करें जठर रस, जो हमारे शरीर की आमाशय में पाया जाता है, आमाशय पेट जिसे अपन सामान्य रूप से कहते हैं, आमाशय में पाया जाता है जठर रस, और जठर रस में अम्ल पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इमली, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इसी प्रकार दूध या दही, इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसमें कुछ खाद्य पदार्थों के साथ साथ अपन ने चींटी के डंक की भी बात की है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं अम्ल और क्षार के उदाहरण क्या होते हैं। अम्ल और क्षार, इनके उदाहरण। अम्लों में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल में पाया जाता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल का नाम है HNO3, जिसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। अम्ल का नाम है CH3COOH, जिसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। H2CO3, जिसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये कुछ अम्लों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार कुछ क्षारों के भी अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार MgOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार NH4OH, जिसे कहते हैं अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसी प्रकार इनमें से ही कुछ अम्ल प्रबल है और कुछ अम्ल दुर्बल है। कुछ क्षार जो है वो प्रबल है और कुछ क्षार क्या है, दुर्बल है। उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल की परिभाषा की बात करें तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, जलीय विलयन में अपघटित होकर जो H+ आयन है वो जल्दी देते हैं, जल्दी H+ आयन का त्याग कर देते हैं, वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। इसी प्रकार जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH-, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन अगर जल्दी देते हैं तो वो कहलाते हैं प्रबल क्षार। और जो H+ आयन देरी से त्यागेंगे, अपघटित होने में टाइम लगेगा, वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। और जो OH- आयन जल्दी से अब नहीं देंगे वो दुर्बल क्षार कहलाएंगे। इनमें देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों के तीनों जो है वो उदाहरण है प्रबल अम्ल के। अगर प्रश्न आ जाए प्रबल अम्ल के उदाहरण बताओ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार अगर दुर्बल अम्ल के उदाहरण पूछे तो ये है दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। इसी प्रकार अगर प्रबल क्षारों की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रबल क्षार है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दुर्बल क्षार है। ये अपन ने क्षारों के उदाहरण के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं तनु अम्ल, तनु क्षार और सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार क्या होते हैं। यहाँ बात करेंगे हम तनु। तनु क्या है? अगर कोई अम्ल या क्षार दोनों में कोई भी हो, उसमें अगर जल की मात्रा अधिक हो, हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार जल में विलयशील होते हैं, तो अगर अम्ल और क्षार में जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो वे कहलाते हैं तनु, तनु अम्ल या क्षार। इसी प्रकार सांद्र। और अगर अम्ल या क्षार है उनकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, किसकी बजाय, जल की बजाय, जल की मात्रा कम और अम्ल या क्षार की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो वे कहलाते हैं सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार। अब हम बात करते हैं अपना अगला जो टॉपिक है लवण। लवण क्या होते हैं? लवण होते हैं अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार जब जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं लवण प्लस जल। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया का अगर नाम बताएं अपन तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर पूछा जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे HCl है अम्ल और NaOH। NaOH क्या है? क्षार। HCl कौन सा अम्ल है? नाम बताया था अभी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
और NaOH का क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल है और ये क्षार है, ये मिलकर बनाते हैं NaCl प्लस H2O। NaCl जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं साधारण नमक, और H2O आप जानते हो जल। तो ये एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि ये परबल अम्ल है, ये कौन सा? परबल क्षार है। तो अगर परबल अम्ल और परबल क्षार मिलकर अगर लवण बनाएंगे तो वो किस प्रकार का होगा? तो वो लवण होगा उदासीन लवण। अगर बात करें परबल अम्ल और परबली क्या हो? क्षार हो, तो वो लवण कौन सा बनाएंगे? उदासीन बनाएंगे, और साथ में क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। लेकिन अगर अम्ल क्या हो? दुर्बल हो, या क्षार दुर्बल हो, और वो फिर अगर किसी लवण का निर्माण करते हैं तो वो किस प्रकार का लवण बनेगा? अगर हम बात करें ये अम्ल कौन सा है यहाँ पे? प्रबल, और ये क्षार भी कौन सा है? प्रबल। तो यहाँ लवण कौन सा बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। अब बात करते हैं हम, अगर परबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करे तो किस प्रकार का लवण बनता है? परबल अम्ल ले लेते हैं अपन HCl। HCl एक परबल अम्ल है और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं NH4OH। इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक दुर्बल क्षार है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है NH4Cl प्लस H2O। NH4Cl का नाम बताऊँ आपको, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, और चूँकि अम्ल परबल है तो ये लवण बनेगा अम्लीय लवण। तो NH4Cl किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण। क्यों? क्योंकि इसमें अम्ल परबल है, तो जो परबल होगा लवण उस प्रकार का बनेगा। अगर परबल अम्ल है तो लवण कैसा बनेगा? अम्लीय लवण। अगर परबल क्षार है तो लवण कैसा बनेगा? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का उदाहरण लेते हैं, जैसे NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है? प्रबल क्षार। इसकी अगर अभिक्रिया कराएं अपन CH3COOH, जिसे अपन कहते हैं एसिटिक अम्ल, जो कि ये क्या है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल से अगर अभिक्रिया करें तो ये बनाता है CH3COONA प्लस H2O। इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, जो कि एक प्रकार का लवण है, और ये लवण किस प्रकार का है? क्षारीय लवण। तो अब हमारे समझ में आ गया कि अगर परबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करें तो लवण कैसा बनाएंगे? अम्लीय। और अगर परबल क्षार और दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो लवण कैसा बनेगा? क्षारीय। कहने का मतलब जो परबल होगा लवण उसी प्रकार का बनेगा, जो परबल है लवण उस प्रकार का ही बनेगा। परबल है तो परबल ही बनेगा। अगला अपन टॉपिक लेते हैं क्रिस्टलन जल। लवण से संबंधित ही है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या होता है? जब सामान्य रूप से लवण है, लवण के एक अणु का सूत्र लिखने के लिए उसमें जल के अणुओं की संख्या जोड़ी जाती है, जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या लिखी जाती है, उसे कहते हैं क्रिस्टलन
जल। परिभाषा अगर बताएं तो लवण के इकाई सूत्र को लिखने के लिए, किसको लिखने के लिए? लवण के इकाई सूत्र को लिखने के लिए जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या लवण के साथ में क्या जुड़ी रहती है? जल के अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी होती है, उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के इकाई सूत्र को, सिंगल जो फॉर्मूला उसको लिखने के लिए जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जो है वो जल के अणुओं की संख्या जुड़ी हुई है। सोडियम कार्बोनेट, ये सूत्र किसका है? दोने के सोडे का सूत्र है। तो उसमें यहाँ पे जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10। तो फिर इसका क्रिस्टलन जल क्या हो गया? 10। इसी प्रकार CaSO4.2H2O, ये सूत्र है जिप्सम का। तो जिप्सम में क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी होती है? 2। लवण है ये और इसके साथ में जल कितना जुड़ा हुआ है? 2। तो इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या हो गई 2। इसी प्रकार यह सूत्र है फिटकरी का, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, 24H2O है इसमें। तो फिटकरी में क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी होगी? 24। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल की संख्या 10 है, जिप्सम में क्रिस्टलन जल की संख्या 2 है और फिटकरी में क्रिस्टलन जल की संख्या 24 है। और क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? कोई भी लवण है, उस लवण के साथ में एक सूत्र को लिखने के लिए जितने जल के अणुओं की संख्या जुड़ी हुई रहती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। बाकी बातें करेंगे अपन अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।